बिहार प्रदेश का एक ज़िला है मधेपुरा, और मधेपुरा में एक गांव का नाम है गोरहेला। गोरहेला से जिब्राइल आता था, उनका यहाँ पे ससुराल था। आज से केवल 6 अगस्त को उन्होंने अपनी पत्नी और अपने मासूम बच्चे को गला रेत दिया। गला रेतने के बाद वो मधेपुरा रेलवे स्टेशन पहुंचता है, फ़ोटो शेयर करता है, अपनी आवाज़ को सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल करता है। बेफिक्र की ज़िंदगी जीता है। जहां एक तरफ वो बेफिक्र की ज़िंदगी जीने के लिए मुंबई जाने का प्रयास करता है, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी ससुराल के लोग जिनसे उनकी शादी थी, उन परिवारों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। छोटे बच्चे कहाँ हैं नहीं पता होता है, लेकिन हर तरफ गांव में काफ़ी रोना होता है। लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि घटना ही ऐसी थी जिसने भी सुना वो सब परेशान हो गए। स्थानीय लोगों ने न्याय को लेकर वो सड़क जाम भी करते हैं, लेकिन वो बेफिक्र होकर काफ़ी दिनों तक जीता रहता है। लगातार परिवार के लोग जो है मीडिया में अपनी बयान देते हैं, पुलिस से गुहार लगाते हैं और काफ़ी परेशान होते हैं। गाँव के लोग रात में सो नहीं पाते हैं कि उसे आँख में नींद नहीं आती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं गाँव के लोग जो जिब्राइल के दोस्त को और जिब्राइल को आसपास में मंडराते देखते हैं। देखते समय बीतता जाता है और आज से 2 दिन पहले मधेपुरा एसपी राजेश कुमार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उसे मुंबई से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार के बाद उसे बिहार लाया जा रहा है और बिहार के खास करके मधेपुरा जिले के गोरहेला गांव में काफ़ी खुशी का माहौल है। लोग ये कह रहे हैं कि अब हम अच्छे से सो रहे हैं, अच्छे से खाना खा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हमारी आंखों की नींद भी गायब थी और हम ठीक से खाना भी नहीं खा पा रहे थे। जिस तरीके से उन्होंने अपनी पत्नी की हत्या किया, गाँव के कुछ लोगों का डर था कि अपने साला और अपने ससुर को हत्या करने की तमाम वो कोशिश कर रहा था। इस वक्त उनके ससुर भी हमारे साथ हैं, जिनको धमकी मिल रहा था, जो काफ़ी रो रहे थे, जिनकी बेटी इस दुनिया से अलविदा कह गए थे। उनके पिता भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले आप ये बताइए कि आपकी बेटी तो दुनिया को अलविदा कह गई, काफ़ी परेशान थे, काफ़ी रो रहे थे, एसपी साहब से न्याय की गुहार भी लगा रहे थे। एसपी साहब ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उसे मुंबई से गिरफ्तार किया है, बिहार लाया जा रहा है। एक पिता होने के नाते आज जो उसकी गिरफ्तारी हुई है, आप इसको कैसे देखते हैं? अब तो वहाँ देख रहे आ रहा था, हम लोग को खाना वाना खा रहे हैं। जो होना चाहिए वो अभी तक भी नहीं होता। कभी कभी वो आ जाता है ना, और थोड़ा सा डर पैदा हो जाता है, बोलता है यहाँ आ गया वहाँ आ गया। गांव के लोग कह रहे थे कि रात में सो नहीं पाते थे, काफ़ी बेचैन रहते थे, काफ़ी परेशान। इसकी क्या सच्चाई थी? क्या सच में आप लोग नहीं सो पाते थे या डर लगता था? 10-10 आदमी के लेकर अपने वहाँ जगह पर बैठे हुए थे। पूरे रात 10-10 आदमी वहाँ बैठ के बयान कर रहे थे। जब 4 बजे तब सब तो अपना घर आ रहा था। 10-10 आदमी के लेकर हम एसपी साहब लोग गए थे ना, वो भी हम बोले जो सर 10-10 आदमी को लेकर हम बैठते कैसे ज़िंदगी, हमको चाहे कोई चौकीदार दे दीजिए, चाहे कोई पुलिस हमको दे दीजिए। कल के जाओ ना गांव वाला के 10 टोके लेके, जब इतना दिन ठहरे तो 10 दिन और रुको। फिर हम परसों गए हैं तो बोला जो 3 दिन का मोहलत दिया हो, ये 3 दिन में खुद हम गिरफ्तारी कर लेते हैं, तो आराम से 3 दिन के लिए गांव वाला का सहायता तुम ले लो। यानी गांव के लोग साथ आप हिल मिल कर रहते थे? बहुत रहते, जिनकी काफ़ी मदद भी आपको बहुत मदद किया हमारा गाँव वाला। अच्छा, एक बात आप ये बताइए कि आप तो बेटी के पिता हैं, बेटी दुनिया को अलविदा कह गई। एसपी साहब से, जिला प्रशासन मधेपुरा से क्या कहेंगे? बहुत बधाई उसका देंगे। जो ऐसा तो घटना होना नहीं चाहिए। यही ऐसा मरद था जो पकड़ को ले आया यहाँ, दूसरा से बस का नहीं था लाना। क्या न्याय के लिए क्या कहेंगे? प्रशासन से क्या कहेंगे? वही है जो हमको फांसी चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। निवेदन इसलिए करेंगे जो हमको फांसी उसका। एक ससुर है जो अपने दामाद के लिए ये कह रहे हैं कि उसे फांसी होना चाहिए। इस बात को समझिए, जब एक जवान बेटी घर में होती है, उसके लिए रिश्ता ढूंढा जाता है और एक अच्छा दुल्हा उसके लिए ढूंढा जाता है। लेकिन एक पिता है, फांसी दिलाने के लिए लगातार मीडिया में अपनी बयान जो है रख रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। अब एक ऐसे शख्स से हम आपको मिलाते हैं जो काफ़ी परेशान थे और जो है काफ़ी बेचैन थे, लगातार मधेपुरा जाते थे, एसपी साहब से मिलते थे, गुहार भी लगाते थे। लेकिन इस वक्त यहाँ बैठे हुए हैं, हम इनसे बातचीत करते हैं कि इस वक्त ये कैसे जो देख रहे हैं। अब तो आपके जीजा जी की गिरफ्तारी हो गई। गिरफ्तारी तो हो गया, ठीक है ना। ये उसको फांसी का सज़ा होना चाहिए, ठीक है। अगर उससे भी अगर कोई ज़्यादा दर्दनाक सज़ा है तो उसको सज़ा मिलना चाहिए, ठीक है ना। आपके बारे में कहा जा रहा था कि आप छुप छुप के रह रहे हैं, ऐसा माना जाए कि आप ही चोरी किए थे और वो खुलेआम घूम रहा था। इसकी क्या सच्चाई थी? क्या सच में आप छुप छुप के जी रहे थे, रात में सो नहीं पा रहे थे, बेचैनी बढ़ी? धमकी जो मिल रहा था तो छुप छुप कर तो रहना ही पड़ेगा, क्योंकि बेजब्ता धमकी दे रहा था सोशल मीडिया के द्वारा, ठीक है ना। बाद बाकी पूरा गाँव का आदमी पूरा रात जाग करके हम लोग का थोड़ा पहरेदारी करता था, ठीक है, कि हम लोग तुम्हारे साथ है, एक जरा घबराने नहीं दिया था, ठीक है। पूरा गांव वाला भी साथ दिया, पूरा हर एक चीज़ में अभी तक में, ठीक है। अच्छा, मधेपुरा एसपी साहब और बिहार पुलिस को क्या कहना चाहेंगे आप? धन्यवाद दिल से करना चाहते हैं कि बहुत जल्दी से जल्दी गिरफ्तार कर लिया है। अब तक कितने लोगों की गिरफ्तारी इसमें हुई है?
3 आदमी का गिरफ्तारी हुआ अब तक में, ठीक है ना। 12 आदमी का नाम दर्ज है, 3 आदमी का अभी तक गिरफ्तारी हुआ है। चलिए, 3 व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। जिब्राइल को मुंबई से बिहार लाया जा रहा है और इस वक्त जिब्राइल का 2 छोटा बेटा इस वक्त हमारे साथ है। कहाँ गया बच्चा, कहाँ गया? उनसे हम 2 मिनट बातचीत करेंगे और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या जिस तरीके से जिब्राइल के बारे में तमाम तरह की बातें की जा रही है। जिब्राइल अपने आप को बादशाह कहता था, लेकिन बादशाह का ठिकाना लग गया जब उसे पुलिस गिरफ्तार करती है और उसे बिहार लाया जा रहा है। उसके बाद क्या कुछ होगा वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उनका 2 छोटा बेटा है, हम उनसे बातचीत करते हैं कि क्या छोटे बच्चे के साथ जिब्राइल किस तरीके से पेश आता था, जिब्राइल अपने छोटे बच्चे को किस तरीके से प्यार करता था, जिब्राइल अपने बेटे को किस तरीके से रखता था, ईद के मौके से, त्यौहार के मौके से जिब्राइल क्या अपने बेटे के लिए क्या कुछ खरीदारी करता था। इस वक्त मासूम छोटा बच्चा हमारे साथ है, जिनकी अब इस दुनिया में ना माँ रही ना छोटी बहन रही, पिता भी अब है नहीं, क्योंकि पिता पुलिस जो है उसे पकड़ रखा है। आप ये बताइए सबसे पहले क्या नाम हुआ आपको? मोहम्मद जिसान। जिसान जी, किसके साथ रह रहे हैं अभी आप? नाना के साथ रह रहे हैं। नाना के साथ रह रहे हैं। नाश्ता पानी हुआ आपका? हाँ, हो गए। खाना पीना कौन खिलाता है आपको अभी? हम नाना खिलाते हैं। नाना। अम्मी तो रही नहीं दुनिया में, बहन भी नहीं रही, लेकिन अब तू सब दिन के लिए इस दुनिया को अलविदा कह गई। पिता को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, नाना के पास रहेंगे। अगर आपसे ये कहा जाए कि आप किसके साथ जाना चाहेंगे, दादा के साथ रहना चाहेंगे, नाना के साथ रहना चाहेंगे, मामा के साथ रहना चाहेंगे, चाचा के साथ रहना चाहेंगे, 4 लोगों के बारे में हमने जिक्र किया, आप क्या कहेंगे, किसके साथ रहना पसंद करेंगे? नाना के साथ रहेंगे, मम्मा के साथ रहेंगे, हम दोनों के साथ रहेंगे। ये पढ़ाएगा लिखाएगा और सब मुझे काम करवाएगा। अब्बू की याद नहीं आएगी आपको? कौन याद, जब आइए ना दुनिया में तो अब्बू कौन? ना माँ है ना बाप है, कह रहे हैं। नहीं, कोई नहीं रहा, नाना ही सहारा बन गए। हाँ एक भाई आपका और है, है। आपके साथ ही रहता है, हाँ, अच्छे से रखते हैं उसको आप? हाँ, उसका ख्याल रखिएगा, छोटा बच्चा है ना। अच्छा, कभी अम्मी की याद आती है? क्योंकि अम्मी की याद को आपकी मामी पूरा कर रही है, उनकी जो कमियां खलती है वो आपको मामी आपके साथ रह रही हैं, लेकिन एक माँ होता है, कहीं ना कहीं उसकी याद भी आपको परेशान करती होगी, तो क्या कहते हैं मामी से फिर? मामी से यही कहते हैं कि आप मम्मी तो लगती है, क्योंकि मम्मी बच्चा हम आते थे तो एक दिन चाची को अपन अम्मी बोल दिए थे। तो चाची को अम्मी बोल दिए थे। हाँ। हाँ। तो फिर मुँह से चाची बोले। अच्छा, यानी याद काफ़ी आती है अम्मी का। छोटी बहन भी अब नहीं रही। बहन किसको मानते हैं अब, आप किसको बहन कहते हैं? मामी के बेटी के बहन बोलते हैं। उसी को बहन बोलते हैं। अपनी बहन होती तो साथ में खेलती। अच्छा। छोटा बच्चा है, इसे यह पूरा पता है कि इनके पिता ने जिस घटना को अंजाम दिया वो सही नहीं था। अच्छा, अगर आपसे ये कहा जाए, प्रशासन आपसे ये पूछे, गांव का मुखिया आपसे पूछे कि पिता को किस तरीके से न्याय दिलाओगे या फिर पिता को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, तो आप क्या कहेंगे? फांसी मिलना चाहिए, सीधा बात मेरा यही, फांसी मिलना चाहिए। क्यों, आपके पिता है ना, अब्बू है ना आपके? मेरा अब्बू मर गए। मर गया? हाँ, मर गए। एक छोटा बच्चा ये साफ कह रहा है कि अब्बू को फांसी मिलना चाहिए। इस उम्र के बच्चे अपने पिता से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। पिता भी छोटे बच्चे को काफ़ी अच्छे से पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, इंसान बनाते हैं, लेकिन जब पिता ही हैवान बन जाए तो बेटा क्या बनेगा, इस बात का अंदाज़ा लगाइए। इन छोटे बच्चे का क्या कसूर था, इनके छोटे भाई का क्या कसूर था, उन छोटी बहन का क्या कसूर था, जिसने अपने बेटी और अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिए। हालांकि इस वक्त गांव में खुशी का माहौल है, लोग दबे ज़बान से कह रहे हैं मधेपुरा पुलिस ने जो किया है हम इसके काम की तारीफ़ करते हैं। तारीफ़ इस तरीके से मधेपुरा पुलिस की हो रही है कि चारों तरफ इलाके में ये खुशी का माहौल है कि मधेपुरा एसपी साहब ने जो काम किया है, यकीनन पुलिस के प्रति आम इंसान की उम्मीद बढ़ी है। मुंबई से बिहार लाया जा रहा है, उसके बाद क्या कुछ होगा वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे बड़ी और अहम बात है जिसने अपने आप को बादशाह कहता था, उस बादशाह की हीरोपंती काफ़ी कम हो गई। अब वो कहाँ रहेगा वो भी पता है, लेकिन गांव के लोगों का कहना है उसे फांसी मिलना चाहिए। फांसी मिलेगा या नहीं मिलेगा, फांसी मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, वो भी हम आपको बताएंगे। बने रहे हमारे साथ। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।